तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाज़ार के अंदर और मेरे साथ एक भाई मौजूद है। मैं उनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि भाई वो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, शॉपिंग करने आए हैं, किसी के साथ आए हैं, वो बताएंगे और महंगाई के हवाले से मैं उनसे बात करूँगा। देखते हैं कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ी है या नहीं तोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे आप फिर रहे हैं, कुछ खरीदने आए हैं या फिर आपका अपना कोई कारोबार वगैरह है? मैं ख़रीदने आया हूँ, मैं शॉपिंग करने आया हूँ शादी की। शादी की आपकी अपनी है? नहीं, सिस्टर की। चले जी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ये बताएं कि आप जब ज़ाहिर से बात है बाज़ार में आए हैं, महंगाई का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा आपको? जी, आइडिया है कि हम बजट बना के जो यानी कि आते हैं, मगर उससे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा यानी कि हमारा बजट आउट हो जाता है, वजह ये है। अच्छा देखिए, बेसिकली ना हुकूमत का दावा है कि जी पिछले 4 महीनों में पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो शरह है वो डाउन हुई है, यानी कि महंगाई कम हुई है। आपको ऐसा लगता है ओवरऑल चीज़ों में? आज तो आप इस चीज़ की शॉपिंग करने आए हैं, बाकी चीज़ों की भी आप कर ही रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ है? ये रेट बहुत यानी कि फ़र्क आ गया है, महंगाई में बहुत ज़्यादा आउट हो गई है कि हम यानी कि कुछ लेने जाते हैं तो यानी कि सोच के आते हैं कि हमें कम की मिलेगी, मगर हमें बहुत ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा मिलती है, महंगाई के हिसाब से महंगी मिलती है। महंगी मिलती है, यानी कि आपको लगता है महंगाई अभी है? अभी महंगाई है। लेकिन फिर जो हुकूमत के जो इदाद शुमार उन्होंने जारी किए हैं इस वास्तविक हवाले से कि यार काफ़ी डाउन हो गई है ओवरऑल चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में लेकर ओढ़ने पहनने, मतलब वो पूरे ओवरऑल महंगाई की जो एक शरह है वो काफ़ी डाउन हुई है। तो अगर आप कह रहे हैं कि जैसे कि नहीं यार आप निकल रहे हैं, आपको फील नहीं हो रहा, तो आप फिर क्या आपका सोचते हैं कि आपको लगता है कि जो आप बजट बना कर आए हैं वो जो है इससे ऊपर ही जाएगा, तजावज़ कर जाएगा? नहीं, तकरीबन यानी कि लाज़िम बात है, हम जब भी आते हैं तो सोच के आते हैं कम से कम, मगर हमें वो चीज़ नहीं दिखती जो यानी कि टीवी पे दिखाते हैं कि महंगाई कम हो रही है। एक्स्ट्रा यानी कि हर चीज़ महंगी मिल होती है, वजह ये है। तो आपका मतलब कहने का ये है कि ये सिर्फ दावे हैं? दावे लाजिम दावे ही ये जो यानी कि हमारे हुकूमत कहती है कि इतना होना चाहिए, यानी कि एक लिस्ट आती है, उनकी लिस्ट आती है कि लिस्ट में लिखा होता है कुछ और ये लोग यानी कि बढ़ा के देते हैं ये लोग, वजह ये है। मैंने खुद देखा कि शीट पे लिखा होता है अलग चीज़ और ये अपना रेट यानी कि बना के बेच रहे होते हैं। बात करेंगे हम दुकानदारों से और चीज़ों से, तो वो ये कहते हैं कि यार ये पीछे से हर चीज़ महंगी आ रही है, पीछे से हर चीज़ महंगी आ रही है। हुकूमत दावे कर रही है कि हमने आसानियाँ कर दी हैं, उनके लिए सहूलियात फराहम कर दी हैं, महंगाई में जो है कमी ले आए हैं। फिर आप जब मार्केट निकलते हैं 100 चीज़ें खरीदने के लिए, तो आपको मार्केट में महंगाई फेस करनी पड़ती है। तो ये एक अजीब गहमा गहमी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद में कहेंगे कि यानी जो है ना आवाम, वो इसमें पिस रही है। लाजिम बात है, आवाम निकलती है कि यार टीवी पे कुछ दिखा रहे हैं न्यूज़ पे कि भाई ये बहुत सस्ताई हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, हुकूमत ये कर रही है, कर रही है, मगर मार्केट में जब आते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं दिखती है। हम मजबूर नहीं आते हैं। अब लाजिम बात है, भूखे तो नहीं मरेंगे ना, तो उसमें लेके जाते हैं हम, पहनेंगे, लाजिम बात है स्टूडियो हम घूमेंगे। अब क्या करें, अब कौन ज़िम्मेदार है इसका? महंगाई ने आपकी कितनी कमर तोड़ी है? क्योंकि हुकूमत का बेसिकली अब ये कहना है कि पिछले 4 जो महीनों में जो है अदाद है, जो इसकी शरह जो है अपना महंगाई की, वो डाउन हो गई है। तो आपको ऐसा लगता है? ये सारी बेकार की बातें हैं। जो महंगाई थी मेरे ख्याल से आज तक इतनी महंगाई हमने तो देखी नहीं है। हुकूमत ये कह रही है महंगाई ख़त्म हो रही है, आज भी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का रेट आने वाला है, वो भी मेरे हिसाब से तकरीबन 2 से 3% ये कम करने की बातें कर रहे हैं। मगर ये सारा जो पब्लिक को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। पब्लिक दिन ब दिन मरती जा रही है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब सारे मामला ऐसे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम कर रहे हैं, इनकम बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपके सामने ही मार्केट में देखो, रश पूरा कोई रश नहीं है, हालांकि ये सीज़न शुरू हो रहा है मार्केट का। सबसे सस्ती मार्केट है कराची की, जहाँ पे लोग आते हैं बाकायदा शादी के सीज़न पे शॉपिंग करने, लेकिन उसके बावजूद बड़ी खाली पड़ी भी है। अब शादी में लोग जोड़े सिलवाते हैं 10-12। अभी वो सिचुएशन है कि बोलते हैं सिर्फ काम चल जाए, 1-2 दिन हमारा काम निकल जाए, अदरवाइज लोग बहुत परेशान हैं। कितने लोग बेचारे बेरोजगार हो गए। एक दुकान पे 15 आदमी काम करते थे, अब वही 15 आदमी की निस्बत 2 लोग काम कर रहे हैं। तो सिस्टम इतना ख़राब होता जा रहा है, सिर्फ टीवी में और ये बातें हुकूमत की तरफ से दिन ब दिन आती जा रही हैं। इनके लिए पॉजिटिव है, हुकूमत के लोगों के लिए, बाकी अवामी तौर पे ये सारा सिस्टम फ्लॉप है और ये फेल हो गया। थोड़ी बहुत गर्मी भी है अभी कराची के अंदर, तो क्या इस वजह से लोग नहीं निकल रहे, या बेसिक वजह महंगाई है, या फिर कोई ऐसा दिन में टाइम जहाँ पे आप कहते हैं कि इस वक्त थोड़ा सा रश होता है, तो कहीं ना कहीं ये कि चलो इक्वल हो जाता है, आप लोगों का भी कारोबार जो है वो संभल जाता है, ऐसा कुछ है, या बिल्कुल ही 24 घंटे में सन्नाटा चल रहा है? देखिए मेरी बात सुने, यहाँ जितनी बड़ी मार्केट है ना, यहाँ की एक टेक्निकल लॉजिक मैं आपको बताऊँ। इनकी सोच ये है कि साल में हमें 3 महीने कमाने और 9 महीने आराम करना है। मतलब 3 महीने में हम इतना कमा लें कि हमारे साल की एवरेज अच्छी हो जाए। जो इस वक्त जो करंट माहौल चल रहा है ना, अभी रजब, शाबान, रमज़ान, अभी उस कंडीशन में ये मामला चल रहे हैं कि फ़िलहाल अभी तक लोगों के जेबों में पैसे नहीं हैं, मार्केट खाली पड़ी हुई है। अभी आप मुझे अपनी बात कर लें, आपकी पहले इनकम क्या थी, अभी क्या है, पहले आपका एक्सपेंस कितना था, अभी कितना है। जाहिर सी बात है मिडिल क्लास का भी तकरीबन जिसकी सैलरी होती है 30,000 40,000,
अब वो बच्चों की फीसें भरेगा कि शॉपिंग करेगा, खाएगा, क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। वो क्या करेगा? सारी बातें सिर्फ खाली टीवी पे कागज में अच्छी लगती है, सोशल मीडिया पे अच्छी लगती है, अदरवाइज लोग बस से बदतर हो रहे हैं। और अल्लाह ना करे ऐसी कंडीशन में हमने देखी है कि लोग खुदकुशियां करने के लिए हो चुके तैयार। डिमांड है, कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट से, इदारों से, तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, हम क्या डिमांड करेंगे? हमारी डिमांड तो कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। लोग इतने बेचारे परेशान हैं। भाई ये है कि लोगों के ऊपर थोड़ी सी महंगाई में अगर कंट्रोल हो सकता है तो वो कर लें, तो छोटा मिडिल क्लास, लो क्लास थोड़ा सा अपने आप को सर्वाइव कर सकें। हर किसी के बच्चे हैं, घर है, ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, मगर ख्वाहिशात वाली बात तो हम कर ही नहीं सकते। फिलहाल ये कह रहे हैं जो मिल जाए वो बेहतर है, उसी में गुजारा हो जाए। मगर वाइट कॉलर बेचारे बहुत परेशान है इस वक्त। लोग इतना तंग आ चुके हैं कि लोग, मेरे हिसाब से आप पासपोर्ट ऑफिस का एक चक्कर लगाएंगे तो बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है कि जितना जल्दी हो सके। यहाँ असल में कोई प्लस पॉइंट नहीं है ना। आप टैक्स भी पे कर रहे हैं, आप फाइलर भी हैं, हर चीज़ आप दे रहे हैं, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। फैसिलिटीज़ तो ज़ीरो है। जीरो फैसिलिटीज है ना इंसान की जान की है ना उसके माल की है। अगर कोई भी बंदा कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसकी कोई वारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस कहाँ तक चलेगा। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग यही कह रहे हैं जो जमा पूंजी पड़ी है उसी में थोड़ा बहुत निकाल लो, बाकी अदरवाइज आप बोलोगे कि ये सीज़न बड़ा अच्छा है और इसमें हम बहुत पैसे बना लेंगे, तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। हुकूमत का ये दावा है कि पिछले 4 महीनों में जो है महंगाई की शरह काफ़ी डाउन हुई है, तो क्या आपको ऐसा लगता है? ब्रदर सिर्फ ये तो गोरख धंधा है चीज़ों का, कि आज गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब सस्ता हो गया। ठीक है, मान लेते हैं सस्ता हो गया, लेकिन सस्ता ये नहीं है कि पिछले महीने में जो रेट थे आज उससे कुछ कम कर दिया। ये तो देखें कि पिछले महीने या जो 1.5 साल गुजरा है उसमें कितनी महंगाई हुई है। उसमें महंगाई अगर हम कंपेयर करते हैं, इमरान खान का दौर था, ठीक है, इमरान खान के दौर की जो प्राइस थी उससे कंपेयर करते हैं कि हमारा 1.5 साल में कितना फ़र्क आया है, तो मैं समझता हूँ हर चीज़ डबल हो गई है। लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि महंगाई कम हुई है, तो मैं नहीं समझता कि महंगाई कम हुई है। आज गरीब आदमी जो है वो अगर पहले नॉर्मली खुशहाल ज़िंदगी अपनी मुतवस्सित तबके से गुजार रहा था, तो आज जो है उसको अपने घर के किचन पूरा करना मुश्किल हुआ है। बिल इतने आ रहे हैं कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं बिल। ज़िंदगी में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे घर का जो बिल होता था गैस का या बिजली का कभी पेंडिंग नहीं हुआ। अगर अभी आप अगर मुझे बता के आता तो मैं बिल लेके आता, मेरे घर के बिल पेंडिंग पड़े हुए कि मैं बिल नहीं भर सका हूँ। मेरे बच्चों की एजुकेशन है वो जैसे तैसे करके मैं गुजारा कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये आदत का जो है घुमाना और फिराना जो है उसकी वजह से जो है आज ये लोग शोर मचा रहे हैं। मैं बिल्कुल मीडिया देखता हूँ, मुझे अंदाज़ा है आज ये लोग शोर मचा रहे हैं कि महंगाई कम की है। भाईजान पिछला महीना देख लें कितना महंगा था, आज आपने अगर 2 रुपये कम कर दिए हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आप प्रीवियस अपना पूरा 1-1.5 साल का टर्नओवर तो उठा करके देखें कि आपने कितनी महंगाई की है। आज हम लोग बहुत परेशान हैं। आपको लगता है इस गवर्नमेंट में रहते हुए कोई उम्मीद नज़र आ रही है मामला ठीक होने की? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बताइएगा। मैं अगर इस बिज़नेस को 1 साल में डेवलप नहीं कर सकता तो मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकता।